हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये आपके सामने है यूरोनेक्स कंपनी का ऑटोमेटिक हैंड ड्रायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने स्क्रैप शॉप से परचेज़ किया है 500 रुपीज़ में। मुझे नहीं पता ये सही है ये ख़राब है, लेकिन इसकी जो कंडीशन है आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी है। आप देखेंगे यहाँ पर जो ये मड से नेस्ट बनाते हैं, काले वाले जो ततैये होते हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना नेस्ट बनाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा आप देखेंगे ये कहीं से भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो ये 500 रुपीज़ का ख़रीदा है मैंने। बेसिकली मैंने इसे परचेज़ किया है अपने एक स्क्रैपिंग वीडियो के लिए, लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं इसे सही कर पाया तो ये बहुत वर्थ ही हो जाएगा, क्योंकि सर्दियाँ ऑलमोस्ट दरवाजे पे खड़ी हैं और ये मेरे बहुत काम आ सकता है अगर मैंने इसे ठीक कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको आज खोलेंगे, देखेंगे इसमें क्या होता है और वो कैसे काम करता है, और हमारी पहली कोशिश होगी कि हम इसको सही कर पाएँ, वर्किंग कंडीशन में ला पाएँ। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 स्क्रू हैं, 1 2। इसके अलावा इसमें कहीं पर भी कोई स्क्रू मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम इन स्क्रू को पहले खोलते हैं, देन उसके बाद देखेंगे कि और क्या क्या हमें खोलना है। अब इसका ये कवर ठीक है। ओके, तो आप देखेंगे अंदर से कुछ ऐसा है। इस पे वक्त की मार बहुत ज़बरदस्त वाली पड़ी है। आप देखेंगे बहुत दिन तक ये कहीं रखा रहा है, बारिशों में या धूल मिट्टी में, कहीं ऐसी जगह जो ओपन थी। अब हमारे सामने आता है इसके ये अंदर का पैनल। तो आप देखेंगे इसमें जो ये पीले वाले ततैये होते हैं उनका नेस्ट है। ऑलमोस्ट 3 जनरेशन यहाँ पर जन्मी और अपनी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए वो आगे की तरफ चली गई। ठीक है, एक छोटा सा नेस्ट ये वाला है, आप देखेंगे। दूसरा उससे थोड़ा सा बड़ा फ्रेंड्स ये वाला है, और सबसे बड़ा आप देखेंगे ये वाला है। और ये किस तरीके से, मतलब इस तरीके से छत्ता बनाते हैं, आप देखेंगे नीचे से कैसे इन्होंने इसको जोड़ा हुआ है वायर्स के ऊपर। अब हमारे पास है ये। तो ये अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं दिख रहा है। आप देखेंगे अंदर से ये मुझे ठीक ठाक लग रहा है। तो इसको पावर देके चलाकर चेक करने से पहले फ्रेंड्स हमें इसको क्लीन कर लेना होगा, थोड़ा सा ऑयलिंग ग्रीसिंग इसमें कर लेना होगा। आप देखेंगे यहाँ पर इसका ये एलिमेंट है हीटिंग कॉइल, और ये वो सेंसर हैं। बेसिकली ये जो सेंसर हैं मोशन डिटेक्टर हैं। तो जैसे ही 6-7 इंच की दूरी पर कोई चीज़ इसके सामने से आती है या आ जाती है, तो ये सेंसर एक्टिवेट करता है इस मोटर को, ब्लोअर को चलता है, उसके बाद ये हीटिंग कॉइल चलती है और उसके बाद गर्म हवा बाहर निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ ऐसे काम करता है। तो चलिए इसकी मोटी मोटी क्लीनिंग कर लेते हैं, देन इसको पावर देके देखेंगे ये चलता है या नहीं चलता है। अब देखेंगे मेरे पास ये ब्रश है जो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बनाया था, तो इसी से मैं इसकी क्लीनिंग अब करने वाला हूँ, क्योंकि ये सॉफ्ट है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो हमने इसको मैक्सिमम लेवल पे जाकर क्लीन कर लिया है, जितना हम इसको कर सकते थे अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको हम पावर देते हैं और चेक करते हैं ये वर्किंग कंडीशन में है और नॉट। ओके, तो हमारी सीरीज़ आप देखेंगे कंप्लीट है। अब हम इस सीरीज़ के थ्रू इसे चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये ख़राब है, मैंने इसको सीरीज़ और डायरेक्ट दोनों से चेक कर लिया, ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें इसको खोल कर चेक करना होगा इसमें क्या परेशानी है, क्या कमी हो गई है जो इसने काम करना बंद कर दिया है। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इसे सही कर पाएँ, अदरवाइज़ हम इसका एक स्क्रैपिंग वीडियो बनाएंगे, तोड़ फोड़ के देखेंगे, एक एक पार्ट को आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि वो क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम इसको सही करने की कोशिश करते हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर इसका पीसीबी बोर्ड है, सर्किट बोर्ड जो होता है वो है यहाँ पर। उसके ऊपर ये कवर है, इस कवर को हमें निकालना होगा फर्स्ट। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक स्क्रू नहीं है, यानी कि इससे पहले किसी ने इसको खोला है। ये पीसीबी है इसका। ओके, हमें फॉल्ट मिल गया फ्रेंड्स इसका। देखेंगे आप, ये इसका रिले है जो मेल्ट हो रखा है। एक
एक स्क्रू यहाँ और लगता है, एक यहाँ लगता है, इसमें ओनली एक था, यानी कि इससे पहले किसी ने इसे रिपेयर किया है। आप देखेंगे ये वो है रिले, आप देखेंगे यहाँ से ये मेल्ट है। देन ये कंडेंसर भी इसका ख़राब है, ये भी यहाँ से थोड़ा सा बर्न है। तो इसका पूरा ये पीसीबी जो बोर्ड है, ये पीसीबी जो है कार्ड, ये ख़राब है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आप देखेंगे जो प्रॉब्लम है वो इस पीसीबी बोर्ड की है, इसकी है, ये पूरी तरह से ख़राब है। इसका ये रिले जल चुका है, ये कंडेंसर इसका ख़राब है, ये वाला भी आप देखेंगे कंडेंसर बस ऐसे ही है। ये इसकी आईसी है, इस पर भी रस्ट लगा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा हीट के कांटेक्ट में एक्चुअली ये आया है। तो ये पीसीबी बोर्ड ख़राब है, आगे का तो मतलब ही नहीं बनता है फिर कुछ चेक करने का, क्योंकि मेन जो इसका सब कुछ है ना वो ये मदरबोर्ड, ये पीसीबी है। अगर यही ख़राब है तो फिर हम क्या इसमें चेक करेंगे। इसकी मोटर मुझे ठीक लग रही है, आप देखेंगे घूम रही है, इसका एलिमेंट रस्टी है। ओके, तो ये है वो पीसीबी जो पूरी तरह ख़राब है। आप देखेंगे ये रिले जो है 12 वोल्ट की, ये पूरी तरह मेल्ट हो गई है। उसके बाद में आप इस कंडेंसर को देखेंगे, इसकी तो एक लैग ही नहीं है, मतलब गल गया है, ये एक लैग टूटी हुई है इसकी। तो इसके सारे कंपोनेंट ऑलमोस्ट ख़राब हैं, आईसी भी ख़राब है, ये कैपेसिटर भी ख़राब है, रिले भी ख़राब है। तो ज़्यादातर चीज़ें फ्रेंड्स इसकी ख़राब हैं। तो ये पीसीबी अगर हमें मिल जाती है और हम इसकी जगह पर दूसरी लगा देते हैं तो ये चल सकता है, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि ये बहुत रेयरली मिलेगी चीज़। आगे बात करते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, छोटा सा ट्रांसफार्मर है ये। बेसिकली ये जो ट्रांसफार्मर है ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसके एक तरफ से इसमें एसी जाती है, दूसरी तरफ से ये डीसी बनाता है, डायोड वगैरह लगने के बाद पूरा एक सर्किट बनता है, क्योंकि ये पूरी जो काम करता है ये 12 वाट डीसी पे काम करता है, और वो डीसी बनाता है ये ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये है वो ट्रांसफार्मर। किसी डीआईवाई प्रोजेक्ट के थ्रू हम इसे यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं है। आप देखेंगे ये बहुत अच्छी कंडीशन में, एकदम ठीक है ये। इसे यहाँ रख देते हैं। ये डीसी मोटर है, एसी नहीं है, ये डीसी मोटर है। अगर ये मोटर एसी होती तो बहुत अच्छा रहता, हम डायरेक्ट इसको एसी से जोड़ते और एक ब्लोवर का यूज़ ले सकते थे इससे। लेकिन ये डीसी मोटर है तो हम इसको डायरेक्ट एसी के थ्रू नहीं चला सकते हैं। मेरे पास एक पीसीएम है, उसके थ्रू इसको चलाकर चेक करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है वो पीसीएम, इसे भी मैंने एक स्क्रैप शॉप से ख़रीदा था और रिपेयर करके इसको ठीक कर दिया। एक्चुअली 3-4 ख़रीदे थे और वो सारे ख़राब निकले। एक इसकी कंडीशन ठीक थी, कुछ पार्ट वगैरह बदल कर मैंने इसको वर्किंग कंडीशन में ले लिया था, ताकि मैं किसी प्रोजेक्ट के थ्रू इसे यूज़ में ले सकूँ चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये आज हमारे बहुत काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे हमारा ब्लोवर चल रहा है, क्योंकि एक डीसी मोटर है और मैंने इस पीसीएम के थ्रू इसमें 12 वोल्ट डीसी की सप्लाई दी है। ब्लोवर की कंडीशन ठीक नहीं है, उसके अंदर वो भी बहुत रस्टी है, उसमें भी ऑयलिंग ग्रीसिंग करनी होगी अगर हमें उसे चलाना है, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएगा। तो चलिए इसके ब्लोवर को खोलते हैं और इसके अंदर ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हैं और किसी डीआईवाई प्रोजेक्ट के थ्रू इसे हम यूज़ में लेंगे। तो ये है वो ब्लोअर जो एयर प्रोड्यूस करता है। वो एयर यहाँ से होती हुई यहाँ जाती है, देन उसके बाद इस हीटर के, ये हीटिंग कॉइल है, इसके कांटेक्ट में आती है और वो हवा गर्म होकर यहाँ से निकलती है। तो कुछ ये ऐसे काम करता है ये ऑटोमेटिक हैंड ड्रायर। ओके फ्रेंड्स, तो ये उल्टा खुल रहा है, ये स्क्रू उल्टा खुला है इसमें से। ये ब्लेड्स हैं जो एयर को प्रोड्यूस करते हैं। बहुत अच्छा ब्लोअर है फ्रेंड्स ये। उसके बाद आती है हमारी ये मोटर जो 12 वोल्ट डीसी है। तो जब ये चल रही है तो एक आवाज़ इसमें से आ रही है,
आप देखेंगे। ये है वो मोटर 2016, ये तीसरे महीने 2016 के अंदर ये बना होगा। इस पे डेट मेंशन है और इसका मॉडल नंबर भी लिखा है HR SS555172 समथिंग समथिंग। इसके RPM कितने हैं ये सब चीज़ें इस पे मेंशन नहीं है फ्रेंड्स। किसी DIY प्रोजेक्ट में हम इसे यूज़ में ले सकते हैं। तो हमें इसमें से एक बहुत अच्छी DC मोटर मिलती है, लेकिन इसमें नॉइज़ है। मैंने इसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग कर दी है, ऑयलिंग कर दी है बेसिकली। मुझे पूरी उम्मीद है ये नॉइज़ लेस हो जाएगी थोड़ी देर के बाद में, जब ऑयल अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर इसके ब्रशेज़ होते हैं और वो जो नॉइज़ है आई थिंक उन ब्रश की है। ये इसके सेंसर हैं, मोशन डिटेक्टर सेंसर। यही इसे ऑन ऑफ करते होंगे जब ये चलता होगा। तो फ्रेंड्स ये है वो सेंसर, देखेंगे आप, ये 2 सेंसर हैं। ये भी किसी DIY प्रोजेक्ट के थ्रू हम यूज़ में ले सकते हैं। बहुत बढ़िया अच्छी कंडीशन के सेंसर हैं जो ख़राब नहीं है। इंफ्रारेड है, सॉरी एक थर्मल है इसमें, एक मोशन डिटेक्टर है। बढ़िया पीस हमें सेंसर का मिल गया है। वेल फ्रेंड्स, ये मेरा एक DIY प्रोजेक्ट था जो मैंने सोचा था, लेकिन ये एक स्क्रैपिंग वीडियो में कन्वर्ट हो गया क्योंकि इसके जो ये PCB था ये वाला, ये ख़राब है। अब देखेंगे पूरी तरह से ख़राब है। जब ये ख़राब है तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता चलने का, और ये मार्केट में मिलता है नहीं मिलता मुझे इसका कोई आइडिया भी नहीं है। फिर मैंने ये 500 रुपये का ख़रीदा था, अपने स्क्रैपिंग वीडियो के लिए ही ख़रीदा था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं इसे ठीक कर लूँगा। मुझे आइडिया नहीं था ये PCB बोर्ड इतनी बुरी कंडीशन में निकलेगा, ख़राब एकदम। वेल कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपीज़ में मुझे एक एग्जॉस्ट फ़ैन मिल गया अच्छा वाला। मैंने सोचा है कि मैं इसको एग्जॉस्ट फ़ैन के रूप में ही यूज़ में लूँगा। कहीं ऐसी जगह लगा दूँगा जो जहाँ थोड़ा नैरो स्पेस होगा, वहाँ पर इसको फिट कर देंगे और इजीली एग्जॉस्ट फ़ैन का काम करेगा। क्योंकि हाई स्पीड मोटर होती है, ये जो DC मोटर है काफ़ी हाई स्पीड है। चलिए मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इसको अब हम सप्लाई देते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स इसका एक बहुत अच्छा कूलर बनाया जा सकता है। हमारे पास एक बहुत बढ़िया ब्लोवर जो बहुत अच्छी ठंडी हवा दे रहा है। वाह। तो फ्रेंड्स इसे किसी DIY प्रोजेक्ट के थ्रू यूज़ में लिया जा सकता है, अदरवाइज तो ये ख़राब है बिल्कुल। बस इसकी एक मोटर ठीक है, ये एलिमेंट भी इसका ख़राब निकला, एक ये ट्रांसफार्मर ठीक है। तो किसी DIY प्रोजेक्ट में इन 2-3 चीज़ों को यूज़ में लिया जा सकता है, अदरवाइज तो ये जो अपना ऑटोमेटिक हैंड ड्रायर है ये ख़राब है। इसे मैंने 500 रुपीज़ में ख़रीदा, ये सोच करके मैं इसे ठीक करता हूँ। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ, मैं ठीक कर लेता इसे अगर ये PCB बोर्ड जो है ये इसका मिल जाता मुझे कहीं। ठीक है, ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा। कितनी चीज़ें मैं इसमें बदलूंगा, तो ये पूरा बोर्ड ही मुझे बदलना होगा, ये पूरी PCB को बदलना होगा, देन ही हम इसे यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे ये एलिमेंट भी अंदर से कई जगह से शॉर्ट है, तो इसके अंदर कुछ बचा नहीं है। और ये बहुत बुरी कंडीशन में कहीं रखा था, कहीं ऐसी जगह पर ये रखा था जो ओपन था, और इसके अंदर पानी वगैरह गया और जिसकी वजह से इसके अंदर जो चीज़ें बची थी वो भी ख़राब हो गई। तो अब हम इसे किसी DIY प्रोजेक्ट के थ्रू यूज़ में लेने तो ले लें, अदरवाइज तो इसके अंदर इसका हम कुछ कर नहीं सकते। ओके, तो ये वो टोटल स्पेयर पार्ट्स हैं जो इस यूरोनेक्स ऑटोमेटिक हैंड ड्रायर में से निकले हैं। ठीक है, अब देखेंगे एक PCB बोर्ड है जो पूरी तरीके से ख़राब है, एक ट्रांसफार्मर है जो ठीक है किसी DIY प्रोजेक्ट के थ्रू से यूज़ में लिया जा सकता है। ये सेंसर हैं, इन्हें भी किसी DIY प्रोजेक्ट के थ्रू यूज़ में लिया जा सकता है। ये ब्लोवर का वेंट है एक्चुअली, ये पूरा इसमें एक DC मोटर लगी हुई है और ये ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे भी हम किसी DIY प्रोजेक्ट के थ्रू यूज़ में ले सकते हैं।
इसके अलावा फ्रेंड्स इसके अंदर ये एलिमेंट है हीटिंग कॉइल, ये ख़राब है, इसे हम किसी यूज़ में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। इसके अंदर और कोई सामान इस नहीं है जिसे किसी यूज़ में लिया जा सके। तो आप देखेंगे कितने कम सामान के साथ में इस ऑटोमेटिक हैंड ड्रायर को बनाया गया था। ये पूरा प्लास्टिक के पार्ट्स इसमें लगाए गए थे, बस कुछ एक ऐसे पार्ट हैं जो मूवेबल थे, जो इसको चलाते थे, जैसे ये सेंसर वगैरह, ये पीसीबी बोर्ड वगैरह। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलमोस्ट ख़राब निकली हैं और मैं समझता हूँ फ्रेंड्स ये ऑलमोस्ट 14-15 साल पुराना होगा। मैंने स्क्रैप शॉप से 500 रुपीज़ का इसे ख़रीदा, ये सोच करके मैं इसे ठीक कर लूँगा, मे बी ये ठीक हो जाए। अगर ये इसका पीसीबी बोर्ड, ये जो ये पीसीबी ये ठीक होता ना, तो बाकी सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं मार्केट में। अगर वो ख़राब होती तो मैं उन्हें बदल कर लेता, लेकिन ये चीज़ जो है पीसीबी, ये इजीली अवेलेबल नहीं है और मुझे पता भी नहीं है अगर अवेलेबल है तो ये कहाँ मिलेगी और कितने की मिलेगी। ठीक है, तो पूरा बोर्ड बदलना होगा, देन ही हम इसको चला सकते हैं। वेल, मुझे एक स्क्रैपिंग वीडियो बनाना था, बस ये सोचकर मैंने इसको परचेज़ किया था। तो अब आपके सामने है, आपको अब पता लग चुका होगा ये ऑटोमेटिक हैंड ड्रायर के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ होती है और वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा ये स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट समझ एवं पसंद आया होगा। आप समझ चुके होंगे अब कि इसके अंदर क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद।